ऑल्टरेशन टूल। फोटोशॉप में तस्वीर पर काम करते वक्त उसमें बदलाव करने के लिए कुछ टूल्स उपलब्ध हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। ब्रश टूल या फिर पेंसिल टूल। ब्रश टूल का उपयोग रचनात्मक डिजाइन के लिए किया जाता है। ब्रश टूल का चयन करने के बाद ब्रश का आकार तय किया जा सकता है, यानी कि रंग भरते वक्त ब्रश का आकार गोलाकार चाहिए, आयताकार चाहिए या फिर किसी अन्य आकार में चाहिए, वो आप तय कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन बार से ब्रश प्रीसेट पिकर इस विकल्प का चयन करें। इस ऑप्शन में हम साइज स्लाइडर की मदद से ब्रश का आकार बदल सकते हैं, यानी कि यदि हम 1 पिक्सल इस साइज का ब्रश लेते हैं तो उसकी हार्डनेस 0% होने पर भी उसकी रेखाएं धारदार नजर आती हैं। लेकिन यदि आप सॉफ्ट रेखाएं चाहते हो तो ब्रश का आकार बढ़ा दीजिए। आप पाएंगे कि अब रेखाएं धारदार नहीं हैं। ब्रश की साइज बढ़ाने के लिए क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग कीजिए और साइज कम करने के लिए ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग कीजिए। अब ऑप्शन बार पर उपलब्ध मोड विकल्प का उपयोग देखते हैं। मोड रंगों को एक साथ मिश्रित करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। आइए डिसॉल्व विकल्प का चयन करते हैं। देखिए, कैनवस पर सिलेक्टेड रंग के पिक्सल में बदलाव होता नजर आ रहा है। ओपेसिटी ऑप्शन बार में अगला विकल्प है। इसका इस्तेमाल रंग की पारदर्शिता बढ़ाने या घटाने के लिए किया जा सकता है। यदि आप ब्रश के और भी प्रकार चाहते हैं तो न्यू ब्रश प्रीसेट विकल्प चुनें। यहाँ आप जिस प्रकार का व्यू चाहते हैं वो चुन सकते हैं, जैसे कि स्मॉल थंबनेल, टेक्स्ट ओनली या फिर लार्ज थंबनेल। इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। यदि आप उपलब्ध डिफ़ॉल्ट ब्रश शेप्स में ब्रश के कुछ और आकार जोड़ना चाहते हैं तो फिर कैलिग्राफिक ब्रशेस या फिर नेचुरल ब्रशेस या फिर कोई अन्य प्रकार चुन लीजिए। जब आप ब्रश का कोई प्रकार चुनते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स सामने आता है। इसमें पहले के ब्रशेस निकालकर उनकी जगह नए ब्रश के टाइप को जोड़ना चाहते हैं या फिर पुराने ब्रशेस में ही उनको जोड़ना चाहते हैं, ये पूछा जाएगा। यदि आप अपेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो पुराने ब्रश लिस्ट के आखिर में आपको नए ब्रश टाइप की लिस्ट दिखाई देगी। जब आप ऑप्शन बार से ब्रश पैनल चुनते हैं तो आप देखेंगे कि ब्रश के कई प्रकार उपलब्ध हैं। आइए उनके उपयोग के बारे में जानते हैं। शुरुआत में ब्रश टिप शेप ये विकल्प है। साइज स्लाइडर का इस्तेमाल कर ब्रश टिप का व्यास यानी डायमीटर हम तय कर सकते हैं। संक्षिप्त में ब्रश की साइज इस साइज स्लाइडर से हम तय कर सकते हैं। एंगल विकल्प का उपयोग ब्रश पॉइंटर की दिशा बदलने के लिए किया जा सकता है। चुनी हुई दिशा के आधार पर ब्रश टिप रेखा खींचेगा। ये रचना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसी होनी चाहिए। ये फ्लिप एक्स और फ्लिप वाई के द्वारा तय कर सकते हैं। स्पेसिंग विकल्प के द्वारा हम हमारी रचना के ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमने मेपल लीव्स ये ब्रश चुना और स्पेसिंग इस स्लाइडर के द्वारा बीच की दूरी बढ़ाई, अब रचना करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि पत्तियों के बीच में दूरी बन गई है। अगला विकल्प है शेप डायनामिक। यहाँ आपको साइज जिटर नामक एक स्लाइडर दिखेगा। इसका उपयोग हम अपने स्केच में छोटे या बड़े आकार के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। राउंडनेस जिटर से डिजाइन के अंदर के ऑब्जेक्ट्स तिरछे या फिर थोड़े खिंचे हुए रूप में दिखते हैं।
इसके बाद का ऑप्शन है स्कैटरिंग। स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। यदि हम ये विकल्प चुनते हैं तो ब्रश के रंग का फव्वारा कैनवस पर बिखरा हुआ नजर आता है। आपको वो किस प्रकार में चाहिए, यानी कि आपको रंग का बिखराव घना चाहिए कि फैला हुआ चाहिए, ये आप स्कैटर में से काउंट इस विकल्प से तय कर सकते हैं। जब हम रंग स्कैटर करते हैं, यानी हम कैनवस पर रंग बिखेरते हैं, तब वो एक सीधी रेखा में आए या फिर पूरे कैनवस पर, ये स्कैटर स्लाइडर आगे पीछे करके आप तय कर सकते हैं। इसी में एक और विकल्प है, टेक्सचर। इस विकल्प का उपयोग करके देखते हैं। ये विकल्प चुनने के बाद उसके ऑप्शन पैनल में से टेक्सचर का कोई एक प्रकार चुनिए। यदि हमने स्केल ये विकल्प चुना तो उसकी डिजाइन हमें छोटी बड़ी होती नजर आएगी। ब्राइटनेस से वो डिजाइन साफ दिखाई देगी। डेप्थ को ज्यादातर कम ही रखना चाहिए, जिससे डिजाइन स्पष्ट दिखेगी। डुअल ब्रश से आप एक ही समय में 2 ब्रशों के साथ कैनवस पर काम कर सकते हैं। कलर डायनामिक्स आपको कैनवस पर उपयोग के लिए विभिन्न रंगों के शेड तैयार करने में मदद करता है। इसके लिए ह्यू एंड सैचुरेशन इस स्लाइडर का उपयोग करें। आप अपना ब्रश भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए न्यू मेन्यू से कैनवस का चयन करें, मगर इसका बैकग्राउंड पारदर्शी होना जरूरी है। अब कैनवस पर पेन टूल का उपयोग करके अपने मन के मुताबिक आकार खींचे या फिर शेप टूल से कोई आकार चुनिए। यदि आप शेप टूल का उपयोग कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी बार से शेप ये विकल्प चुनिए और फिर उस आकार में काला रंग भरें। अब इस ब्रश को नाम देने के लिए एडिट मेन्यू पर क्लिक करें। इसमें डिफाइन ब्रश प्रीसेट इस कमांड का चयन करें। ब्रश नेम इस डायलॉग बॉक्स में ब्रश के लिए नाम टाइप करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। अब हम ब्रश टूल को चुनेंगे। ब्रश पिकर प्रीसेट में जांच करें कि नया चुना गया ब्रश सूची में मौजूद है या नहीं। आप पाएंगे कि इस ब्रश लिस्ट के एकदम अंत में आपका ये ब्रश अब जुड़ गया है। अब अपने ब्रश की मदद से रंग शेड तैयार करें। शेप डायनामिक के तहत उपलब्ध साइज जिटर का इस्तेमाल करके हम रंग का शेड छोटा या बड़ा कर सकते हैं।